वेलकम एवरीवन। जैसा कि हम अपनी बैंक से रिलेटेड जो जनरल एंट्रीज़ हैं वो पिछली वीडियोस में हम सब सीख चुके हैं, कवर कर चुके हैं एक एक टॉपिक को। आज हम उन एंट्रीज से रिलेटेड एक कंप्लीट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको परफॉर्मा दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, ये सभी को क्लियर है। डेट का कॉलम होता है, पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है, LF का कॉलम होता है, अमाउंट का एक डेबिट कॉलम होता है और एक क्रेडिट कॉलम होता है। इसी परफॉर्मे में हम अपनी एंट्री सेट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा, हम इसी को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं इसमें पहली जो एंट्री है वो आपको पहली एंट्री दिख रही है, नगद माल खरीदा। चलिए हम इसको कर लेते हैं। और आपको दिख रहा है कि आपका जो क्वेश्चन है वो 2016 ईयर है, तो ईयर हम एक ही बार डाल देते हैं 2016 और हम एक एक एंट्री को लेना शुरू करते हैं। हमें दिख रहा है जनवरी 2, तो हम डाल देते हैं जनवरी 2। पहली एंट्री है आपकी नगद माल खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट। 2 नगद है तो कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है आपका? अमाउंट दिख रहा होगा आपको 1200 रुपये, डाल देते हैं। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड, एंट्री को कर देते हैं हम क्लोज। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारी 4 जनवरी। तो देख लेते हैं 4 जनवरी डेट के कॉलम में। और इसके बाद आप देखिए क्या कह रहा है, चेक द्वारा किराया दिया। तो भाई हमने रेंट दिया है, रेंट अकाउंट डेबिट। 2 लेकिन चेक दे रहे हो आप, कैश तो नहीं जा रहा ना, तो टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है? 1200। नरेशन लिख देते हैं बीइंग रेंट पेड थ्रू चेक, इसको भी कर देते हैं हम क्लोज। चलिए नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री है हमारी 6 जनवरी को। तो डेट के कॉलम में डेट डाल देते हैं। बैंक में रुपए जमा किए, तो भाई बैंक में रुपए जमा कर रहे हो, मिल किसको हो रहा है? मिल तो बैंक को रहा है ना, तो बैंक को डेबिट कर देते हैं। आपके पास से तो कैश जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। बीइंग रुपए जमा किए ना, तो कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक क्लोज। कितना अमाउंट है? 3000। अमाउंट डाल देते हैं हम, एंट्री को कर देते हैं हम इसको भी कवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट एंट्री है आपको 8 तारीख, 8 जनवरी। तो हम डेट के कॉलम में डेट फिल कर दें। लाला राम से चेक मिला और उसे छूट दी। मैंने रूल समझा चुकी हूँ और उसमें मैंने बताया था कि चेक मिला को कैश मिला ही ट्रीट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ में ही एडजस्ट करते हैं, तो उसको भी हम डेबिट कर देते हैं। 2 कौन है? लाला राम। कितना अमाउंट है? अमाउंट है 390 का, तो है भाई चेक। 10 रुपये कवर हो गए डिस्काउंट में। टोटल कितना हो गया भाई? 400 का उसका हिसाब होगा। नरेशन में लिख देते हैं बीइंग, यहाँ क्लियर करेंगे कि आपको चेक रिसीव हुआ है। किससे? फ्रॉम लाला राम विद डिस्काउंट। भाई डिस्काउंट भी था। ओके, देखिए दिख पा रहा है। अब हम इसको भी कर देते हैं कवर। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका फिर 10 जनवरी। तो हम डेट फिल कर दें पहले, जनवरी 10। ओके, स्क्रीन पे क्वेश्चन भी है ना, तो थोड़ा
एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है। आई होप आपको दिख पा रहा है ना एंट्री। 10 जनवरी नगद माल बेचा, तो माल बेच रहे हो तो पैसा ही आएगा। कैश अकाउंट डेबिट किस प्रोसेस से आ रहा है भाई? सेल्स से, सेल्स अकाउंट। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, अमाउंट कितना है भाई? कितने का सेल कर रहे हो? 3000। 3000 इसको भी कर देते हैं हम कवर। नेक्स्ट एंट्री है आपकी 14 जनवरी। क्या है? बैंक से कार्यालय व्यय के लिए रुपये निकाले। क्लियर है ना? क्या निकाल रहे हो बैंक से? कैश ही तो निकलेगा। अब हम डेट डाल देते हैं पहले। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक से, तो बैंक अकाउंट। लेकिन हम नरेशन में क्लियर करेंगे बीइंग कैश निकाल रहे हो आप तो विड्रॉ। फॉर किस पर्पज से भाई? ऑफिस यूज, कार्यालय खर्च के लिए आपने निकाले हैं। कितना निकाला भाई? 1000 रुपये। ओके, चलिए नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं हम। नेक्स्ट एंट्री है आपकी 14 जनवरी। तो हम डेट के कॉलम में पहले हम डेट फिल कर लेते हैं। और एंट्री है आपकी 14 जनवरी तो हो गई ना, सॉरी, डेट है आपकी 18। हरिराम को चेक दिया और उससे छूट मिली। अब आप चेक दे रहे हो, किसको दे रहे हो भाई? हरिराम को। हरिराम को कर देते हैं हम डेबिट। चेक दे रहे हो तो भाई बैंक ही लिखोगे, डायरेक्ट कैश तो नहीं जा रहा। और कैश या बैंक के साथ में ही आप अपना डिस्काउंट भी एडजस्ट करते हो, तो डिस्काउंट को भी आप क्रेडिट करोगे। अमाउंट देख लेते हैं भाई। चेक है आपका यानी 670 बैंक के कॉलम में, 30 आपका डिस्काउंट कवर हो रखा है, और दोनों को आप एडजस्ट करके डाल दीजिए भाई। 700 हो गया अमाउंट। नरेशन बीइंग चेक दे रहे थे ना आप, तो चेक गिवन टू हरिराम, और उसको छूट मिला था, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। 30 रुपये का आपको फायदा हो गया था डिस्काउंट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी 20 जनवरी। तो जनवरी 20 निजी व्यय के लिए फर्म से लिया। भाई आप अपने बिजनेस से ले रहे हो, और निजी व्यय पर्सनल यूज के लिए ना वर्ड यूज जो करते हैं हम वो करते हैं ड्राइंग्स। तो ये तो बिजनेस के लिए खर्चा ही है, तो ड्राइंग्स हमेशा डेबिट ही करोगे। टू कैश अकाउंट। नरेशन बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा चला गया, आपको ये बाद में पे करना होगा। चलिए अमाउंट देख लेते हैं। अमाउंट है इसका 200। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है आपकी 22 जनवरी। और जनवरी 22 को ये है श्री राम से चेक मिला जिसे बैंक भेज दिया। ओके, तो सेम उसी डेट की बात हो रही है ना। 22 जैन को ही बोल रहा है कि उसको चेक मिला था और उसी दिन बैंक गया। तो जब डायरेक्टली बैंक जा रहा है तो भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये नाम आ जाएगा नरेशन बीइंग चेक डायरेक्टली सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। जमा के लिए भेज दिया आपने।
अमाउंट कितने का है इसका? अमाउंट है 500 एंड 500। चलिए इसको भी अब हम कर देते हैं कवर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी 24 जनवरी। चलिए डेट फिल कर देते हैं हम 24 जनवरी। एंट्री है श्री राम का चेक तिरस्कृत हो गया और बैंक व्यय देने पड़े 10 रुपये। तिरस्कृत होना दैट मीन्स लौट के इसको मिल गया वापस, कुछ कमी होगी बैंक ने लौटा दिया, तो श्री राम को हम कर देते हैं डेबिट। भाई चार्जेस भी देने पड़े तो बैंक चार्जेस भी करना पड़ेगा हमको डेबिट। 2 कहाँ से लौट के आएगा? बैंक को गया था वहीं से लौटेगा, टू बैंक अकाउंट। नरेशन बीइंग चेक डिसऑनर्ड एंड चार्जेस इसको आप बैंक चार्जेस भी लिख सकते हो, बैंक लिख देती हूँ चलो मैं, एंड बैंक चार्जेस कितने का था आपका? 500 का ना, बैंक चार्जेस 10 और देना पड़ा, अभी 510 रुपये का बैठेगा हिसाब। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं, इसको भी कवर कर दें। आगे है 26 जनवरी। चेक द्वारा फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीद रहे हो तो फर्नीचर आएगा, तो फर्नीचर अकाउंट को हम कर देते हैं डेबिट। 2 चेक द्वारा ना, तो बैंक अकाउंट। नरेशन बीइंग फर्नीचर परचेज्ड थ्रू चेक। कितने का है? 300। इसको भी कर देते हैं हम कवर। चलिए नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट है आपका 28 जनवरी। तो डेट के कॉलम में हम डेट फिल कर देते हैं पहले, जनवरी 28। और एंट्री है आपकी विनियोग पर ब्याज मिला। तो भाई ब्याज का पैसा ही तो मिलेगा ना, तो कैश आपके पास आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। 2 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड। कितना अमाउंट है? 150। एंट्री को कवर कर देते हैं। नेक्स्ट एंट्री है आपकी, नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री है आपकी 31 जनवरी को। वेतन दिया, सिंपल है, वेतन यानी कि सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है आपका 300। नरेशन बीइंग सैलरी पेड। क्लोज। हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो टोटल कर देते हैं, हमारे क्वेश्चन का कितना टोटल है ये कवर हो जाएगा आपका। लिख देंगे हम ग्रैंड टोटल। आज हमने फिर आपका बैंक से रिलेटेड जनरल एंट्रीज का एक कंप्लीट क्वेश्चन भी कर लिया। होप आपको सब क्लियर है अब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।